बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा लेक्चर मैथ्स अप्लाइड मैथ 113 ये टेप्टा की बुक है मैथमेटिक्स की। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है। ये है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग DAE की। ये हमारे पास बुक है। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट ले लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया के कहते किसको हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा या x की पावर, जैसे यहाँ पर ये 2 है, x की ज्यादा से ज्यादा पावर 2 होनी चाहिए, तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड का मतलब 2, ठीक है, वो हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा, x की पावर ज्यादा से ज्यादा 2 हो। ठीक है, अब हमारे पास इसकी एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कह रहा है इसकी जो इक्वेशन है, ये जो आपको फॉलोइंग इक्वेशन, जैसे सारी इक्वेशन दी हुई हैं, इनको आप फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करें। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, पहला जो हमारे पास पार्ट आ जाता है वो है हमारे पास 3x² प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, अब हम पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे वो दरमियान वाली बननी चाहिए। ठीक है, अब देखें, जब हम पहली फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई हम करते हैं तो बनता है 12x²। ठीक है, 12x² बनता है, और हम इनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास मिड वाली वैल्यू बने। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे कि 3 + 4, ठीक है, 3 + 4 हमारे पास होता है 7। ठीक है, और 3 × 4 हमारे पास आ गया 12। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ गया 3x² प्लस 3x प्लस 7x 4x प्लस 4। ठीक है, अब देखें 3 और 4 7 बन गया, और इनको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे वो 12 बन गया। अब देखिए इनमें से हम कॉमन लेते हैं, 3x हमने कॉमन ले लिया, पीछे बच गया हमारे पास x, और यहाँ से बच गया हमारे पास प्लस का 1। हमने यहाँ पे 4 प्लस का 4 कॉमन लिया, पीछे हमारे पास बच गया x प्लस 1। अब हम कॉमन जो है वो एक दफा लिख लेंगे 3। ठीक है, कॉमन हमारे पास जो है ब्रैकेट में x प्लस 1, ये वाला और ये वाला हमारे पास कॉमन है। फिर जो बगैर ब्रैकेट के हैं उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहला हमारे पास आया फर्स्ट हमारे पास आई x प्लस 1। ठीक है, और दूसरा आया 3x प्लस 4। इन दोनों को हमने करना है 0 के इक्वल। पहले हम कर लेते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हम कर लेते हैं 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का 1 है, और यहाँ पे इक्वल के इस तरफ आ जाता है तो माइनस का 1 हो जाता है। x की एक वैल्यू आ गई x - 1, फिर 3x प्लस 4 है,
इक्वल के इस तरफ प्लस का है, इक्वल के दूसरी तरफ हो जाएगा माइनस का 4, और 3 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 4 के नीचे, 3/4, ठीक है। और दूसरी जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है -4/x। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास सोल्व हो चुका है। इसकी हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट में हमने सोल्यूशन सेट लिखना है। एक आ गया -1 और दूसरा आ गया -4/3। ये हमारे पार्ट आ गया आंसर। तो इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x² - 3x इज इक्वल टू 2x - 6। तो इस क्वेश्चन को आपने देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है, बाकी और कुछ नहीं। क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, x² - 3x इज इक्वल टू 2x - 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। अब देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, x² - 3x, अब यहाँ पे जो है ये 2x, यहाँ पे क्या है 2x, प्लस का इक्वल के इस तरफ आके नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 6 माइनस का 6 है, इक्वल के इस तरफ आके प्लस का 6 हो जाएगा, 0। ठीक है, अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें हम, बने हमारे पास क्या 1, ये 1 बनता है ना, -3x और -2x, सॉरी -3x और -2x, ये हमारे पास होता है माइनस का 1x। ठीक है, अब हमने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास बनता है 6x², और अगर हम इनकी प्लस माइनस करें तो हमारे पास बने पहली वाला हमारे पास बने दरमियान वाली। ठीक है, अब देखें 3 × 2 क्या बनता है, 3 × 2 हमारे पास बनता है 3 × 2 हमारे पास बनता है 6। ठीक है, तो 6 के साथ क्या आएगा, प्लस का साइन। अब देखें 3x² - 3x - 2x + 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, पीछे बच गया x - 3। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं -2, पीछे बच गया x - 3। जो माइनस है ना वो हमेशा अंदर के साइन चेंज कर देता है, तो एक जो आ गई, जो ब्रैकेट में सेम आ गया, उसको एक दफ़ा लिख देंगे, x - 3 एक दफ़ा आ गई, बाकी जो है उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, x - 2 हमने ब्रैकेट में लिख दिया। इन दोनों को हम 0 के इक्वल करेंगे, x - 3 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, ये जो है यहाँ पे माइनस का 3 है, इक्वल के उस तरफ जाके प्लस का 3 हो जाएगा। पहला आंसर, पहली x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर भी उसी तरह, यहाँ पे माइनस का इक्वल के उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट, एक आ गया 3 और दूसरा आ गया 2 आंसर। तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट भी इसका कंप्लीट हो चुका है। तो एक और क्वेश्चन है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको मुश्किल लगता है। 3x² - 1, उसके बाद क्या है 1/5 और फिर इंटू x1 - x।
ये हमारे पास एक आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, 3x² माइनस 1/5। फिर आ गया 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। अब देखें ना, यहाँ पे ये जो है ये वैल्यू 1 माइनस एक्स जो है यहाँ पे इस सारी से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इक्वल के इस तरफ आके क्या होगी, डिवाइड होगी। 3x² माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू 1/5। अब ये होगी क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 हमारा मल्टीप्लाई होगा 3x² से, 5 मल्टीप्लाई होगा 3x² माइनस 1 से, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है 1 माइनस एक्स, ये हमारी मल्टीप्लाई होगी 1 से। जब ये मल्टीप्लाई होगी 1 से तो हमारे पास आएगी सेम वैल्यू, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 5 3 जार 15, x² आ गया। 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, माइनस का 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय x, माइनस का x आ गया। अब देखिए बड़ी वैल्यू इस तरफ है, हम इक्वल के इस तरफ सारी वैल्यू जो है वो इक्वल के इस तरफ उठा के ले आएंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। 15x² माइनस का x है तो इक्वल के इस तरफ आके प्लस का x हो जाएगा। फिर आ गया माइनस का 5, फिर आ गया यहाँ पे इक्वल के इस तरफ प्लस का 5, प्लस का 1 है तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे आके हमारे पास प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखें 5 माइनस 1, माइनस 5 और माइनस 5 हमारे पास आ गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस तो आ गया हमारे पास 6, माइनस का 6, और आ गया x, फिर आ गया प्लस, फिर आ गया 15, फिर आ गया x²। अब हमने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास बननी चाहिए मिड वाली टर्म। मिड वाली टर्म क्या है, 1। पहली और आखिरी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बननी चाहिए मिड वाली टर्म, 1 बनना चाहिए जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा, ये पहली और आखिरी मल्टीप्लाई होगी और दरमियान वाली वैल्यू बननी चाहिए। अगर प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली बने, और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो बनता है हमारे पास, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें 90x² बनता है, और अगर इसको प्लस माइनस करें 10 माइनस 9 तो हमारे पास बनता है प्लस का 10 और माइनस का 9, हमारे पास बनता है x, ठीक है। अब 10 और 9 ये हमारे पास फैक्टर्स हैं, 15x² प्लस 10, फिर x माइनस 9x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखें 5 इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 5x कॉमन आ जाएगा, पीछे हमारे पास बच गया 5 2 जार, यहाँ पे आ गया 5 3 जार 15, x आ गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस 2, और यहाँ पे हम माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो पीछे बच गया 3x प्लस 2। माइनस जो है वो अंदर के साइन चेंज करती है, तो माइनस माइनस, जब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा तो प्लस का साइन अंदर आ जाएगा।
अब जो सेम है उनको एक दफ़ा लिख लेंगे। 3x+2 एक दफ़ा आ गया, और दूसरे 5x और माइनस का 3 जो है वो इनको ब्रैकेट में 5x-3 इनको एक दफ़ा ब्रैकेट में लिखते हैं। अब देखें इन दोनों को इक्वल हमने करना है 0 के। 3x+2 इज इक्वल टू 0 और 5x-3 इज इक्वल टू 0। बिस्मिल्लाह। ये यहाँ पे 2u है, माइनस का है, प्लस का है, इक्वल के इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। पीछे बच गया 3x, उसी तरह 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। -2/3 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास x की फर्स्ट वैल्यू आ गई। यहाँ पे 3 जो है वो माइनस का है, इक्वल के इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। पीछे बच गया 5x, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो यहाँ पे आके 3 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। x की सेकंड वैल्यू आ गई। अब इसको हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट में। सॉल्यूशन सेट हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू है ये वो क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है ये 3/5, और दूसरी हमारे पास आई है -2/3। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2x+3, फिर आ गया x+1, फिर आ गया = 1। ये हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ब्लैक मार्कर से। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, 2x+3 ब्रैकेट इनटू x+1, फिर आ गया = 1। अब आप देख सकते हैं कि ये पहले जो है ये आपस में ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी। पहले 2x मल्टीप्लाई होगा x से, फिर 2x मल्टीप्लाई होगा 1 से। 2x मल्टीप्लाई बाय x 2x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 2x आ गया, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x आ गया, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या आ गया 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 ज़ा 3 = 1। अब जो मल्टीप्लाई होता है, जो कटता है, सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, उसको हम कर लेते हैं। बारिश भी लग रही है, बारिश लग गई है। ये आ गया 2x स्क्वायर, 2x प्लस 3x हमारे पास होता है 5x। अब ये देखिए 3 वैसे का आ गया, 3 आ गया, इक्वल के इस तरफ ये 1 है पॉजिटिव का, इक्वल के दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आके ये नेगेटिव का हो जाएगा = 0। ठीक है। अब 3 - 1 2 आ गया, फिर हमारे पास आ गई 2x स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट को हम मल्टीप्लाई करते होते हैं, जो बनता है उसको सब्ट्रैक्ट, और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 2 ज़ार 4 है। ठीक है, 4 बनता है। ठीक है, और 4 1 ज़ार 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 होता है। अब 4 + 1 करेंगे। ठीक है, 4 + 1 5, और 4 1 ज़ार 4। अब देखें 4 प्लस का 4 और प्लस का 1, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो बनता है प्लस का 4। ठीक है, और इसी तरह अगर प्लस का 4 और प्लस का 1 इनको ऐड करें, ठीक है, तो क्या बनता है, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो बनेगा 5। 4 और 1 5। बहरहाल हमारे पास फैक्टर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 2 = 0। तो फर्स्ट में से इसमें से कॉमन आया हमारे पास 2x कॉमन आ गया, पीछे बच गया 2 + 2 बच गया।
एक्स प्लस टू, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, एक्स बाहर कॉमन आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लिया, पीछे बच गया एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस टू हमने एक दफ़ा लिख दिया, उसके बाद 2x प्लस 1 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को हम करेंगे इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस टू को इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 1 को इक्वल्स टू 0। अब देखें यहाँ पे इक्वल के इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड पे जो ये वाला 2 है, ये वाला 2, ये क्या है पॉजिटिव, क्या है इक्वल के उस तरफ, इस तरफ आके राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा नेगेटिव का। तो हमारे पास जो x का आंसर आया है वो आया है -2 और उसके बाद 2x आ गया हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह इक्वल के इस तरफ 1 जो है वो पॉजिटिव का है, लेफ़्ट हैंड साइड पे इक्वल के जो 1 है वो पॉजिटिव का है, राइट हैंड साइड पे जो आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। इसी तरह 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे आके 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरा हमारे पास आ गया -1/2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनता है -2 और -1/2। ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो हमारे नेक्स्ट पार्ट हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल तक वो अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको इसमें कोई मसला पेश आया हो तो लाजमी शेयर करें, और अगर कोई गलती हुई हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें। और अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज मुश्किल लगती है, जैसे कि हमारे पास जो आसान एक्सरसाइज हैं, ठीक है, उसमें भी हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 1 में सारा 9th और 10th का सिलेबस है। जैसे कि चैप्टर नंबर 4 में पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन आसान है पर किसी को नहीं आती, ठीक है, उसका भी कोई मसला नहीं है, हम सिखा देंगे बेकम रहें। और चैप्टर नंबर 1 जो है वो फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इस तरह का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो अलजेब्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, वो थोड़ा मुश्किल है, वो भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, पहले ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये ताकि हमारी जो नेक्स्ट पार्ट है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है वो अब तक लेक्चर जल्द आए। तो बाकी अल्लाह हाफिज़।